हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन, जो कि एक पीवाईक्यू भी है और ये चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जो कि ये है कि आपके पास गिवन अ कर्व जिसकी इक्वेशन दी हुई है कर्व की, एंड एक्स इंक्रीजेस, जिसमें यहाँ पर आपको वेरिएबल एक्स दिख रहा है, उसकी इंक्रीजिंग रेट दी हुई है जो कि है 2 यूनिट्स पर सेकेंड। द रेट एट विच द स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग व्हेन x इज इक्वल्स टू 5। यानी कि आपको ये बताना है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है कि स्लोप, इस इक्वेशन से पहले आपको स्लोप फाइंड करनी होगी इस कर्व की, देन उसके बाद वो स्लोप की चेंज होने की रेट क्या है। जैसे यहाँ पर आपको एक इक्वेशन गिवन है, इसमें एक वेरिएबल है एक्स की इंक्रीज होने की रेट आपको दी हुई है। तो आपको सबसे पहले इस इक्वेशन की हेल्प से इस कर्व की जो भी इस इक्वेशन से आपकी स्लोप वैल्यू आएगी, स्लोप वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको बताना है कि वो स्लोप वैल्यू टाइम के साथ किस रेट के साथ इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, और जो भी आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको भी लिख लिया हमने। यहाँ पर जो भी एक्स की रेट चेंज होने की रेट है, यानी कि एक्स आपका किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ, सेकंड के साथ ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिया है कि dx/dt इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स पर सेकेंड। अब उसके बाद हमें यहाँ पर फाइंड करना है सबसे पहले स्लोप ऑफ कर्व। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन की हेल्प से। पहले आप इक्वेशन को एज इट इज़ लिखेंगे, देन आपको यहाँ पर सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करना है। तो एक बात बहुत ज़रूरी है कि हमें डिफरेंशिएट करना होगा इस इक्वेशन को। अब एक चीज़ हम लोग करते हैं कि डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड्स, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर जब स्लोप फाइंड करना हो तो दोनों साइड्स डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इसी साइड को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास 7x का 7 आ जाएगा, x³ का 3x² आ जाएगा। तो आपको बस इस क्वेश्चन में एक बात याद रखनी है कि हमें यहाँ पर पहले स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए इसी साइड हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, और इस साइड करेंगे भी, जो कि आप माइंड में करेंगे, यहाँ पर शो नहीं करेंगे इस साइड का, तो उसको डायरेक्ट आप एज इट इज़ लिखेंगे एस यानी कि स्लोप ऑफ कर्व। तो आपको बस ये स्टेप थोड़ा याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ठीक है, आपने स्लोप की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, अब आप ये बताइए कि जो आपका स्लोप है इस इक्वेशन की हेल्प से जो आया है, वो टाइम के साथ किस रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है। यानी कि स्लोप आया ds/dt हो जाएगा स्लोप के इंक्रीज होने का रेट। तो हमें यहाँ पर ds/dt फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे होगा, जब हम यहाँ पर दोनों साइड्स t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर रिपीट कर दे रही हूँ प्रोसेस, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। जब भी हमारे पास स्लोप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, देन हमें ये बात याद रखनी है कि जो भी क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है, उसका जो राइट हैंड साइड है, यानी इक्वल टू के इधर जो भी इक्वेशन दी हुई है, सिर्फ उसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करेंगे भी तो उसको आप s लिखेंगे, उसको आप dy/dx नहीं लिखेंगे। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर उसके बाद जो भी आपकी डिफरेंशिएट करने के बाद इस साइड वाली वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी स्लोप वैल्यू। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है। तो किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि टाइम के साथ वो कैसे चेंज हो रहा है। तो अगर आपको टाइम के साथ उसका चेंज होने का रेट बताना है, तो स्लोप को आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो ds/dt, फिर उसके बाद 7 यानी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि 0 इंटू में 3x², यहाँ पर 0 माइनस है। तो कई बार ये भी एक कॉमन मिस्टेक हम लोग कर देते हैं कि 0 इंटू में समझ लेते हैं इसको, जबकि यहाँ पर साइन आपका माइनस का है। तो उसका क्या आएगा, 0 माइनस माइनस होता है, तो माइनस लिख दिया हमने डायरेक्ट यहाँ पर। 3x² का हो जाएगा 6x। अब इसको 6x तक सिर्फ नहीं छोड़ना है, आपको कंडीशंस याद रखनी है कि यहाँ पर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दैट इज dx/dt, और वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो बस आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। और क्वेश्चन में आपको एक और बात गिवन थी कि हमें स्लोप के चेंज होने का रेट बताना है टाइम के साथ, जब आपकी x की वैल्यू 5 हो। तो ds/dt फाइंड आउट करना है जब x की वैल्यू 5 हो। तो जहाँ पर x आया है उसके जगह पर 5 पुट कर देंगे, और यहाँ पर ये डेसिमल नहीं है, ये मैंने मल्टीप्लाई का लिखा है डॉट फॉर्म में। आप चाहें तो, अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि ये डॉट क्या है, तो ये डॉट सिंपली मल्टीप्लाई को इंडिकेट कर रहा है, कोई डेसिमल नहीं है। तो यहाँ पर आप उसको मल्टीप्लाई भी ऐसे करेक्ट कर लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में वैल्यू आ चुकी है कि जो भी आपका स्लोप है वो टाइम के साथ इस रेट के साथ डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस साइन आया है ना, तो डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमने यहाँ पर चेंज फाइंड आउट कर लिया है।
तो आप बस इंपॉर्टेंट स्टेप्स याद रखिएगा कि पहले आपको स्लोप फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड को आप जो भी डिफरेंशिएट करेंगे उसको सिर्फ एस लिखेंगे, उसके अलावा कोई और वैल्यू वहाँ पर नहीं लिखेंगे। ओके, देन उसके बाद हमें स्लोप के चेंज होने का रेट निकालना है। तो स्लोप के चेंज होने का रेट, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा ये बाकायदा ये लाइन कि आपको ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पर वापस एक्स का डिफरेंशिएशन करने में कन्फ्यूजन ना आए। और गिवन इन्फॉर्मेशन पहले क्वेश्चन की आपको लिख देनी है, सो दैट आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यही था ये क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।